हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको अर्थमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चंस को आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज से एक्सप्लेन किया था। उसी को और आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। तो देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स हैं वो एपी में। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइड क्लोज फिगर। कोई भी फिगर आप बना सकते हैं जिसमें चार साइड होती हैं। अब अगर इसमें चार साइड हैं तो एंगल भी तो चार होंगे, राइट? तो ये चार एंगल्स जो दिए हुए हैं ये एपी में है, whose कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। यानी कि जो उनके एंगल्स हैं वो 10 डिग्री का डिफरेंस रखते हुए हैं। अगर हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी। अब देखिए, पहला एंगल अगर हम x मानते हैं, x डिग्री, तो दूसरा एंगल 10 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि दूसरा एंगल उससे 10 डिग्री ज्यादा होगा। वो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन इससे 10 डिग्री ज्यादा होगा क्योंकि डिफरेंस तो 10 दिया हुआ है, तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे, इट विल बिकम x प्लस 20 डिग्री एंड द फोर्थ एंगल भी x प्लस, अब इससे 10 डिग्री ज्यादा यानी कि 10 ऐड कर दिया, इट विल बिकम x प्लस 30 डिग्री। तो ये हमारे एंगल्स हो गए चार क्वाड्रिलेटरल के, जो कि एपी में दिए हुए हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? सबको मालूम होगा, 360 डिग्री। इट मींस एक एंगल हमारा x डिग्री, दूसरा x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन हमें मालूम है, क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बिकम, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? नाउ 1 2 3 4, 4 टाइम्स x, क्योंकि ये 1x 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 मीन्स 4x प्लस 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट किया, ये प्लस है, इधर जाके माइनस। 360 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 300 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 300 डिग्री अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 4 से कैंसिल हुआ, 4 7 28 बचा 2 20 75। सो x इज इक्वल टू 75। ये आ गया हमारा। हमको चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो पहला एंगल, फर्स्ट एंगल क्या हो गया? फर्स्ट एंगल को हमने माना था x, वो हो गया हमारा 75 डिग्री। सेकेंड एंगल हमारा क्या हो गया? सेकेंड एंगल को हमने माना था x प्लस 10, x की वैल्यू 75, तो 75 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री। नेक्स्ट वन, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल हमने एज्यूम किया था x प्लस 20, x की वैल्यू कितनी है? 75 निकाल चुके हैं। सो 75 प्लस 20 डिग्री
that is equals to, after addition it will be 95 degree. Now fourth angle is equals to x, मतलब 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐड किया, इट विल बिकम 105 डिग्री. तो यही तो क्वेश्चन में कहा गया था, फाइंड द एंगल्स, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल. लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ quadrilateral B, first angle 75 degree, second 85 degree, 95 degree and 105 degree. This is our required answer. वेरी इजी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए, आंसर आराम से निकल जाएगा. ओके, सो यू डू प्रैक्टिस. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 28 and the sum of whose square is 21. वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए कैसे. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी. तो अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट में हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमको जब 4 नंबर्स एपी में एज्यूम करने होते हैं तो क्या करते हैं, लेट 4 नंबर्स इन एपी बी क्या होंगे, पहला होगा a माइनस 3d, देन a माइनस d, देन a प्लस d, a प्लस 3d. ये 4 नंबर्स हम एज्यूम करते हैं एपी में, राइट. अब क्या कहा गया है, whose sum is 28, यानी इन चारों एंगल्स का सम. तो a माइनस 38 पहला नंबर, a माइनस d सेकेंड नंबर, a प्लस d थर्ड नंबर और a प्लस 3d फोर्थ नंबर. इन सब का सम इज इक्वल टू 28. ये 28 के हमने इक्वल रख लिया, राइट. अब देखिए माइनस 3d प्लस 3d ये कैंसिल हो गया इससे, माइनस d प्लस d ये कैंसिल हो गया इससे, सिर्फ a बचा 1a 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 1a. तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4, तो इट विल बिकम 4a इज इक्वल टू 28. अब 4 को इसके नीचे ले जाते हैं तो a इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, कैंसिल आउट 7. सो द वैल्यू ऑफ a विल बी 7. दिस इज द वैल्यू ऑफ 7, राइट. अब उसके बाद क्या गया है, सम हमें निकालना है. सम किसका, whose स्क्वायर, यानी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके स्क्वायर का सम. तो पहला नंबर हमारा ये है a माइनस 3d, इसका स्क्वायर प्लस a माइनस d, इसका स्क्वायर प्लस a प्लस d, इसका स्क्वायर प्लस a प्लस 3d, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबका सम दिया हुआ है, ये गलत है, दिस इज 216, राइट, विच इज इक्वल टू 216. ये हो गया, राइट. यहां पे 216 था, क्वेश्चन गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट. नाउ ये हो गया. अब a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इस a की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं. तो इट विल बिकम 7 माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216, राइट. अब यहां पे हम इसका स्क्वायर करेंगे. तो देखिए कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं 10th क्लास में भी, इसका स्क्वायर करना होता है वो लिख देते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग. ये गलत है. कैसे,
यहां पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया। नाउ अब यहां पे लगाते हैं, a की जगह यहां पर है 7 और b की जगह 3d, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 3d 2ab, ये आ गया। अब ये प्लस का साइन, अब इसमें 7 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू d, ये हो गया। प्लस इसमें लगाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू डी, ये हो गया। ये प्लस का साइन, 7 का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3d विच इज इक्वल टू 260, ये आ गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 3d का स्क्वायर हो गया 9d स्क्वायर माइनस 2 7 14 3 42 42d, ये आ गया। प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस d स्क्वायर माइनस 14d प्लस 49 प्लस d स्क्वायर प्लस 2 7 14d प्लस 49 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9d स्क्वायर प्लस 2 7 14 3 42d इज इक्वल टू 260, ये आ गया। अब देखिए नोटिस, ये माइनस 42 है, ये प्लस 42d, ये इससे कैंसिल, ये है माइनस 14d और ये है हमारा प्लस 14d, तो बचा क्या 49 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 49, 49 4 टाइम्स है, इनको हमने ऐड किया, इट विल बिकम 196 प्लस 9d स्क्वायर प्लस d 1d स्क्वायर 10 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216 माइनस 196, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 20, तो 20d स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 20, राइट। अब इस 20 से इसको कैंसिल कर दिया, बचा 1, इट मींस d स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 1। हमें निकालना है d, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू, एपी में जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा प्लस माइनस लेके चलेंगे। क्यों, अभी आया क्या समझ में, इस 1 की हमने वैल्यू निकाली तो प्लस माइनस 1, इट मींस d की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 1, राइट। अब देखिए क्या हुआ, हमको निकालने थे 4 नंबर्स, फाइंड 4 नंबर्स, राइट। तो फॉर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7, फॉर a इज इक्वल टू 7 एंड d की देखिए 2 वैल्यू निकली हैं, एक प्लस एक माइनस, तो पहले हम लोग प्लस निकालेंगे प्लस 1 के संग, देयरफॉर 4 नंबर्स b क्या क्या हो जाएंगे, पहला हमने माना था a माइनस 3d, 7 माइनस 3 इंटू d 1, देन a माइनस d 7 माइनस d की वैल्यू 1, 7 प्लस 1 7 प्लस 3 इंटू 1, दिस इज 4। सॉल्व करते हैं, 7 3 1 3 माइनस 3, 7 minus 1 6, 7 plus 1 8, 7 plus 3 1 3 3, it will become 4 6 8 and 10, राइट। ये हमने निकाला जब a की वैल्यू 7 थी और d की वैल्यू 1। अब इसके बाद नाउ
ए की वैल्यू अब की बार, ए की वैल्यू 7 एंड d इज इक्वल टू -1। देयरफॉर 4 नंबर्स बी अब की बार क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, 7 माइनस 3, d की वैल्यू -1, a माइनस d, 7 -1, a प्लस डी, 7 प्लस -1, 7 a प्लस 3d प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। सॉल्व करते हैं, 7 माइनस माइनस प्लस 3, 7 माइनस माइनस प्लस 1, 7 प्लस माइनस -1, 7 प्लस -3। अब इसको सॉल्व किया, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6 एंड 7 माइनस 3 4। तो हम आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 नंबर्स, ये तो निकालना था, रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन एपी। इन एपी बी क्या क्या होंगे, एक तो ये वाला हमारा सेट हो गया 4 6 8 10, 4 6 8 10, और दूसरा हमारा ये हो गया 10 8 6 एंड 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलिए, कैलकुलेशन को ध्यान से करते चलिए, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Divide 32 into 4 parts, which are 4 terms of an AP, right? Such that product of first and fourth term is to product of second and third term is 7:15। Again, सबसे पहले क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में, divide 32 into 4 parts which are in AP, यानी कि वो एपी में है 4 टर्म्स। तो हम लोग एपी के 4 टर्म्स को क्या एज्यूम करते हैं, लेट 4 टर्म्स ऑफ एपी बी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में माना था a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये आ गया। अब ये 4 टर्म्स तो हो गए एपी में, राइट, और कहा गया है कि उनको 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 4 पार्ट हो गए जो एपी में है और 32 को डिवाइड करने के बाद बने। इसका मतलब अगर हम इन चारों का सम निकालते हैं तो सम हमारा कितना आएगा, 32। इट मींस a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। इसी को तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इससे फायदा क्या हुआ, माइनस 3d प्लस 3d, ये इससे कैंसिल, माइनस d प्लस d, ये इससे कैंसिल, a प्लस a 4 टाइम्स a हो गया, तो इट विल बिकम 4a इज इक्वल टू 32। 4 से इसको कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम a इज इक्वल टू 8। तो देखिए a की वैल्यू हमको पता चल गई, राइट। अब क्या कहा गया है, अब कहा गया कि प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a माइनस 3d, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, और फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। इट मींस इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया हमारा। इस टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, इस टू का मतलब होता है रेशियो में, ये आ गया सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, a माइनस डी, प्रोडक्ट थर्ड टर्म a प्लस डी। इनका रेशियो हमको गिवन है विच इज इक्वल टू, देखिए 7:15, राइट। तो यहां पे आ गया 7/15। अब a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम यहां से a की वैल्यू रख देते हैं
8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d अपॉन 8 माइनस d एंड 8 प्लस d इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 8, इट मींस 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, ये हो गया अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 15 64 माइनस 9d स्क्वायर और इससे इसमें 7 64 माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 प्लस 6 96 माइनस 15 9 जा 135 डी स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 2 कैरी ओवर 7 6 जा 42 प्लस 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर, राइट। अब क्या करते हैं? अब हम इसको इधर ले आते हैं डी के टर्म में, माइनस 135 डी स्क्वायर, इसको इधर ले आए प्लस 7 डी स्क्वायर 448, इसको इधर ले गए माइनस 960, ये कितना बचा? 135 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 128 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 960 बड़ा है इससे तो साइन तो माइनस का ही आएगा। अब यहां 0 में से 8 तो 10 माइनस 8 2, 1 कैरी किया, यहां बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहां बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ये आ गया। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सॉरी अब ये कितना बचा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 अपॉन 128, राइट। अब 128 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा हमारा 4 टाइम्स, राइट। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? √4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, सो डी की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2, ये आ गया। अब हमें 4 नंबर्स निकालने हैं तो 2 एपी के नंबर्स आएंगे, कैसे? सबसे पहले फॉर a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 2, नंबर्स हमने ये माने थे, देयरफॉर नंबर्स b, पहला नंबर a माइनस 3d 8 माइनस 3, d की वैल्यू 2, a माइनस d 8 माइनस 2, 8 प्लस d की वैल्यू 2 एंड 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, it will be 8 minus 6, 8 minus 2 6, 8 plus 2 10, 8 plus 3 2 the 6, ये हो गया। 8 minus 6 2, 6 10 and 14, ये हमारी हो गया एक आंसर, आप इसको मान सकते हो, ठीक है। अब d की वैल्यू -2 भी तो है तो सेकेंड टाइम हम लोग क्या लेंगे? नाउ a is equals to 8 and d is equals to -2, therefore numbers b, पहला नंबर है a minus 3d 8 माइनस 3, d की वैल्यू -2, कॉमा a minus d 8 माइनस -2, 8 प्लस
-2 and 8 plus 3D -2. It will become 8 minus minus plus 3 2s are 6, 8 minus minus plus 2, 8 plus minus minus 8 plus minus 3 2s are 6. What it will become? 8 plus 6 14, 8 plus 2 10, 8 minus 2 6, 8 minus 6 2. ये आ गया सेकेंड आंसर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर नंबर्स ऑफ एपी बी। पहला सेट तो हमारा ये आ गया 2 6 10 14 और दूसरा सेट ये आ गया 14 10 6 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेम वैसे ही क्वेश्चन का लास्ट वन की तरह, प्रीवियस वन की तरह, वहां पे और यहां पे दोनों में बस सेकंड कंडीशन अलग दी हुई है। वहां पे स्क्वायर का सम था चारों नंबर के, यहां पे फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट का रेशियो सेकंड और थर्ड के रेशियो से गिवन है। कंडीशन को फॉलो किया, कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया, आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 48। एपी के शुरू के तीन टर्म्स का जो सम है वो हमारा 48 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 times द थर्ड टर्म बाई 12, फाइंड एपी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 48। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपने वहां पे ऑलरेडी देख रखा होगा कि तीन टर्म जब हम लोग मानते हैं तो ये इमेजिन करते हैं, राइट। अब इनका सम दिया हुआ है 48, तो ए माइनस बी पहला नंबर, ए और ए प्लस डी तीसरा नंबर, इनका सम इज इक्वल टू 48। ये हो गया। अब देखिए यहां पे डी, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, राइट। 1 1 1 तीनों में 1 ए 1 ए 1 ए है, ऐड होके कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 48। 3 से कैंसिल किया 16, ये आ गया। सो ए की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 16, राइट। अब क्या कहा गया है, प्रोडक्ट किसका, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी है ए माइनस डी और सेकेंड टर्म है ए, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है इसके 4 टाइम्स, ये आ गया। ये अभी भी 12 ज्यादा है, इनका प्रोडक्ट थर्ड टर्म के 4 टाइम से अभी भी 12 ज्यादा है। तो अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, ये नंबर जो ये प्रोडक्ट है इससे 12 अभी भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा 8 है तो ये 20 है, ये हमारा 15 है तो ये 27 है, मतलब ये अभी भी 12 इससे ज्यादा है, तो हम इसमें 12 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो गया भाई। ठीक है कि नहीं। और ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो यहां पे ए की वैल्यू रख देंगे 16 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 16, 4 ए की वैल्यू 16 प्लस डी
प्लस 12, ये आ गया। अब यहां पे आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या फिर आप एक बार 4 को कॉमन लेके इससे कैंसिल कर सकते हैं। विश आपकी कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे वैल्यू हमारी थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी। ये 4 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 4 बाहर, तो ये बचेगा 16 प्लस डी, प्लस इसमें से 4 बाहर, तो 4 3 12 होता है, ये आ गया। अब बाहर लेने से फायदा क्या हुआ, इस 4 से 16 कैंसिल, ये बचा 4, 4 4 16। अब इस 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 4 से 16 में 64, 4 से इसमें माइनस 4d। नाउ 16 प्लस 3 19 प्लस डी, ये आ गया। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ शिफ्ट करते हैं। यहां पे है माइनस 4d, इस प्लस डी को इधर लाएंगे माइनस डी, 19 इसको इधर ले गए माइनस 64, दोनों नेगेटिव, तो 4d प्लस 1d, नंबर तो ऐड हो जाएंगे, साइन हमारा लग जाएगा माइनस का, ये प्लस ये माइनस, सेपरेट करते हैं। अब देखिए 14 में से 9 गया 5, 1 ऑलरेडी हम इधर कैरी कर चुके थे, तो 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, किसका, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा हमारा 5d इज इक्वल टू 45, 5 को इसके नीचे ले आते हैं, तो d इज इक्वल टू 45 अपॉन 5 कैंसिल आउट 9, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 9, राइट। क्वेश्चन में कहा गया एपी निकालनी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी बी क्या बनेगी, a माइनस डी, ए की वैल्यू कितनी निकाली है उन्होंने, 16, 16 माइनस डी 9, सेकेंड वैल्यू a मीन 16, then a plus d 16 plus 9, it will become 16 minus 9 7, 16, 16 plus d, sorry 16 plus 9 25. This is our required AP and which is our required answer. ठीक है ना, वेरी इजी, प्रैक्टिस आप करते रहिए, हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ this is our next question. Sum of three numbers in AP is 18. If product of first and third number is 5 times the common difference, find the numbers. तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, sum of three numbers AP is 18. तो सबसे पहले तो हम 3 numbers assume करते हैं, let 3 numbers in AP B, पहला हो गया हमारा a माइनस डी, देन a प्लस डी, ये आ गया। अब इनका जो सम गिवन है वो 18 है, इट मींस a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन सब का जो सम दिया हुआ है दैट इज 18। तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a, 3a इज इक्वल टू 18, सो 3 से ये कैंसिल हो गया 6, a की वैल्यू आ गई 6, ये हमारा a की वैल्यू पता चल गई। अब क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है a माइनस डी, और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट ये इज इक्वल टू 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दीजिए, ये तो एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 5 टाइम्स क्या करते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, चाहे थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, चाहे सेकंड टर्म, चाहे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम लेते हैं थर्ड टर्म में से
सेकेंड टर्म को जो माइनस किया वो हो गया कॉमन डिफरेंस, उसके 5 टाइम्स के ये इक्वल है, राइट। ए की वैल्यू हमको मालूम है, यहां पुट करते हैं 6 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस डी इज इक्वल टू 5। ए से ए कैंसिल हो गया, ये बचा 5d। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ऑलरेडी अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता के आए हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे a की जगह 6 है, b की जगह पे b है, तो ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5d, ये आ गया, राइट। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 6d स्क्वायर, को सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d, ये हो गया। अब हम इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये डी स्क्वायर इधर हो गया डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36, ये आ गया। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का रूल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम ए और सी इनके फैक्टर करते हैं, यहां पे ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 1। यहां पर सी की वैल्यू है 36, 36 के अगर फैक्टर करते हैं तो 9 और 4 यानी कि 2 2 3 3, ये आ गया। अब यहां वाला साइन ध्यान में रखते हैं, माइनस है, माइनस करके ये वाला नंबर लाना होता है, राइट। और रूल ये भी है कि डी स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव होती क्या करते, सारे टर्म को इधर ले आते, सॉल्व हो जाता, राइट। अब देखिए इनको एक साथ लेते हैं, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 जा 4, यहां माइनस का साइन है, माइनस इज इक्वल टू 5, ये आ गया नंबर। इट मींस 5 को हम लोग 9 माइनस 4, इस 5 की जगह पे 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। डी यहां पे कॉमन, तो d प्लस 9 बचा, माइनस 4 कॉमन, d प्लस 9। अब d प्लस 9 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहां पे ले लेते हैं d प्लस 9 और यहां पे बचा d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं, इधर d प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 9 और यहां से d की वैल्यू आ गई हमारी 4, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं कि a हमको पता है, d हमको पता है, तो फॉर a की वैल्यू 6 एंड d की वैल्यू माइनस 9, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स b, पहला नंबर है a माइनस डी, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस माइनस 9, a 6 6 प्लस minus 9, it will become 6 minus minus plus 9, 6 6 minus 9, it will become 15, 6 minus 3, ये आ गया, राइट। अब सेकंड केस में फॉर a इज इक्वल टू 6
D is equals to 4. Therefore, required numbers B. पहला नंबर A minus D, 6 minus D 4, 6 plus 4, 6 minus 4 2, 6 and 10, ये आ गया। अब देखिए दो आंसर निकले हैं, क्या दोनों सही हैं? नहीं है। क्यों? या सही है? चेक करते हैं। नहीं है या है? मालूम नहीं, चेक करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आया -45, राइट। और 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस किसका है? कितना? 6 minus 15 कितना आया? 9 माइनस का, और ये 5 टाइम्स, 9 5 45 है कि नहीं? हमने नहीं बोला तो आप भी नहीं, चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। और यहां पे भी आप चेक कर लीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, किसी का भी डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट 20, किसी का भी डिफरेंस 6 minus 2 4, 5 टाइम्स, दोनों सेम 20। यहां पे भी -45, किसी का भी ले सकते हो आप। इन दोनों का प्रोडक्ट 62 है। यहां पे कॉमन डिफरेंस -3 -6 -45। देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स बी 2 6 10 and 15 6 -3. This is the answer. Clear? So you do practice. हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ this is our last question of this exercise from R.S. Agrawal. If the numbers A7, B23, C are in AP, find the numbers A, B, C की वैल्यू निकालनी है। कैसे? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A7, B23 एंड C आर इन AP, ये हमको AP में गिवन है। और हमने सबसे पहले बेसिक रूल बताया है कि अगर कोई नंबर AP में है तो क्या चीज जरूरी है? उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इट मींस अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 minus A1, 7 minus A, A3 minus A2, B minus 7, A4 minus, तो 23 minus B एंड C minus 23, ये हमने निकाला कॉमन डिफरेंस, जो कि सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और होगा। अब देखिए ये हमने कंडीशन बना ली, तो यहां से इसको हम लेते हैं क्योंकि चारों पार्ट्स इक्वल हैं। इट मींस b minus 7 is equals to 23 minus b। इस b को इधर ले आते हैं, b plus b is equals to 23, इसको इधर ले गए +7, 2b is equals to 30, 2 से कैंसिल किया 15 आ गया। सो b की वैल्यू आ गई 15। एक आंसर हमारा यहां पे निकल गया। अब देखिए एक ही वैल्यू निकालनी है तो हम इसको और इसको ले लेते हैं। 7 minus a is equals to b minus 7। नाउ b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 7 minus a, b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 15 minus 7, 7 minus a, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 8, इसको इधर ले गए माइनस a, 8 minus 7, माइनस a is equals to 1, सो a माइनस शिफ्ट कर दिया -1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, a की वैल्यू -1। नाउ अब की बार हम इन दोनों को ले लेते हैं, तो 23 minus b is equals to c minus 23। b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो 23 minus b की वैल्यू 15, c minus 23,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, 23 में से 15 गया 8, इसको इधर ले आते हैं, 23 इज इक्वल टू सी। तो 23 31 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई हमारी 31। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ए बी सी की हमको वैल्यू निकालनी थी। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। वेरी इजी लास्ट क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्लस नोट्स बनाएंगे उतनी मैथ्स आपकी शार्प होती जाएगी और आप अपने हर एग्जाम में मैक्सिमम हो सकता है फुल मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके बहुत जल्दी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।